हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में, आज हमारा डे 5 है, मतलब 5वां दिन है, ठीक ना, जिसमें हम एवरेज टॉपिक कर रहे हैं, मतलब औसत टॉपिक को पढ़ रहे हैं। इसका पार्ट 2 है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक ना। इसका पार्ट 1 पहले भी अपलोड किया जा चुका है, जिसमें आपको बेसिक इसके बारे में बताया गया है, औसत के बारे में, ठीक ना। और डे टू डे बात करें तो ये 5वां दिन का क्लास है, आपका डे 5 का क्लास है, ठीक। डे 1 से लेकर 4 तक के जितने भी क्लास अभी तक हुए हैं, सभी क्लास के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर प्लेलिस्ट में सभी डे के क्लास को देख सकते हैं। साथ ही यदि आप औसत को ही बस देखना चाहते हैं तो औसत के पार्ट 1 को जरूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे यही विनती है कि आप पहले पार्ट 1 के वीडियो को देख लें, उसके बाद पार्ट 2 के वीडियो को देखें, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वरना आपके दिमाग में नहीं धंसेगा तो आप बोलोगे कहाँ से आ गया, ठीक ना। तो पार्ट 1 में आपको डिटेल से बताया गया है, ठीक ना, एकदम शुरू से बताया गया है, ठीक। तो पार्ट 1 जाके आप देख सकते हैं वहां से। साथ ही ये 5वां दिन है, तो वीडियो यहीं से हम शुरू करते हैं, ठीक। आपको पहले मैं बता दूं, वीडियो पहले पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि आपको अच्छा लगे वीडियो लास्ट में, तभी आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और लास्ट में लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो देखिए, पार्ट 2 में हम डायरेक्ट प्रश्नों को हल करते हैं यहाँ से। तो देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, मैं यहाँ मोबाइल से देख के बोलूंगा और आपको दिखेगा स्क्रीन पर, ठीक ना। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 होगा। रश्मि की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक ना। तो ध्यान से पहले क्वेश्चन ध्यान से समझिए, उसके बाद हल कीजिए। देखिए, पहले क्या बोल दिया, रेखा और रश्मि दो लोग हैं, एक है रेखा, दूसरी है आपकी रश्मि, ठीक ना। तो रेखा को आरी से, रश्मि को आरी से दर्शा दिए। रेखा एवं रश्मि की आयु का अनुपात कितना है आपका, 7:4। रेखा और रश्मि की आयु का अनुपात है 7:4, वो भी आपका वर्तमान में। ध्यान से यहाँ देखिएगा, वर्तमान में, ठीक ना। वर्तमान में रेखा और रश्मि की आयु का अनुपात 7:4 है। अब क्या बोल दिया, 3 साल बाद, क्या बोल दिया, 3 साल बाद, मतलब 3 वर्ष आपका बाद, 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो गया, ठीक ना। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो गया 8:5। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो गया, 8:5 हो गया, ठीक ना। अब ध्यान से देखिए, ऐसे जब भी आपके पास दो अनुपात आए, ठीक ना, दो अनुपात आए, आपको क्या करना है, पहले वाले अनुपात में x दोनों तरफ लगा देना है। आपको पहले पता होगा 7:4 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/4 लिख सकते हैं ना। आपको अनुपात समानुपात टॉपिक पढ़ाया गया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं, अनुपात को बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। तो 7:4 को क्या लिख सकते हैं, 7/4, 7/4 लिख सकते हैं। बस अब आप दोनों में x लगाइएगा, जब भी दो अनुपात आपको पता हो तो आप दोनों में x लगाइएगा, ठीक ना। x लगाने के बाद आपको क्या करना है, ये आयु कितने साल के बाद है, नीचे वाला आपको 3 साल बाद का, 3 साल बाद की आयु का अनुपात है, तो इन दोनों में 3 जोड़ दीजिए। जितने साल बाद वाला है उतना जोड़ दीजिए। यदि 3 साल पहले होता तो 3 घटा देते, बस यहाँ बराबर कर दीजिए। अब क्या इसके बराबर है, नहीं हुआ, 8/5 के बराबर हुआ ना, 8/5 के बराबर, क्योंकि 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, 8:5 है। और वर्तमान में जो है उसी में हम x जोड़ के 3 वर्ष बाद जब उसमें ले गए तो यही ना पहुंच गया, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ठीक। बस अब आप इसको हल कर लीजिए। देखिए कैसे हल होगा, तिर्यक गुणा ऐसे कर लीजिए आपका, तो यहाँ हो जाएगा 7×35x आपका, उसके बाद आपका हो जाएगा 5×3=15, उसके बाद यहाँ आपका हो जाएगा 8×32x, फिर आपका हो जाएगा 8×3=24 हो जाएगा आपका। इसको हल कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ 35x माइनस 32x हो जाएगा। जब इसको इधर लाएंगे, इसको उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, 24 माइनस में आपका हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 3x बराबर 9 हो जाएगा। यहाँ x का मान आपका कितना आ जाएगा, सॉरी 3x बराबर 9, तो x का मान यहाँ 3 आ जाएगा, मतलब x का मान कितना हो गया, 3 वर्ष। हमारे पास प्रश्न में क्या पूछा है, रश्मि की वर्तमान आयु, किसका पूछा है, रश्मि की वर्तमान आयु, ठीक ना। रश्मि की वर्तमान आयु मतलब ये रश्मि की वर्तमान आयु कितनी थी, 4, अनुपात में रश्मि की वर्तमान आयु कितनी थी, 4, और x का मान कितना आया, 3 वर्ष, तो 4 का मान कितना आएगा, 4×3, 4×3 मतलब 12 वर्ष, कितना आएगा, 12 वर्ष। ये आ गया आपकी रश्मि की वर्तमान आयु, रश्मि का वर्तमान आयु आ गया 12 वर्ष, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका 12 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे आप समझेंगे प्रश्न को, ऐसे हल करेंगे, ठीक।
तो देखिए बस इतनी आसानी से आपका हल होगा। मैं आपको बता दूं, यदि आपको फिर से यदि अच्छे से समझ में ना आ रहा हो तो आप पार्ट 1 को जरूर जाकर देख लीजिए। पार्ट 1 देखने से पहले आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। पार्ट 1 देखोगे तो आपको बेसिक आ जाएगा, आखिर औसत होता क्या है, फिर आपको ये समझ आने लगेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, है ना। अब हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न है आपका, प्रियम प्रीतम से 9 साल छोटा है। प्रियम जो है प्रीतम से 9 साल छोटा है। 5 साल पहले प्रियम की 4 गुनी आयु प्रीतम की 3 गुनी आयु के बराबर थी। प्रियम की वर्तमान उम्र का पता लगाएं। क्या बोल दिया, हम आयु से संबंधित सवाल देखेंगे आज, ठीक ना। पूरे सवाल लगभग आयु से संबंधित हो गए आपके औसत के, ठीक ना, जो कि आपके बार बार परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। आप छत्तीसगढ़ की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है, ठीक ना। चलिए देखिए क्या बोल दिया, कहाँ चला, हाँ, प्रियम प्रीतम से 9 साल छोटा है। प्रियम और प्रीतम दो जन है, हम ले लेते हैं, यह है आपका प्रियम, ठीक ना, यह है प्रियम। उसके बाद हम ले लेते हैं प्रीतम। देखिए यहाँ प्रियम यहाँ प्रीतम, ठीक ना। क्या बोल दिया, प्रियम प्रीतम से 9 साल छोटा है। प्रियम जो है प्रीतम से 9 साल छोटा है, तो मान लीजिए प्रीतम का x है तो प्रियम का कितना हो जाएगा, x - 9 हो जाएगा। वर्तमान आयु यहाँ बताया जा रहा है ना, ये आपका ए है आपका वर्तमान आयु, ठीक, वर्तमान आयु। प्रियम प्रीतम से 9 साल छोटा है, ठीक ना। तो प्रियम जो है प्रीतम से 9 साल छोटा हो गया, तो प्रीतम का x है तो प्रियम का x - 9 हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि 9 साल छोटा है। अब 5 साल पहले, यहाँ क्या बोल दिया, 5 वर्ष पहले, ठीक ना, 5 वर्ष पहले मतलब 5 साल पहले क्या हो गया, प्रियम की 4 गुनी आयु, प्रियम की 4 गुनी आयु, प्रियम की कितनी, 4 गुनी आयु, ठीक ना। तो x - 4 वर्ष पहले, कब, 4 वर्ष पहले इनकी आयु क्या हो जाएगा, 9, x - 9 में 4 घटा देंगे, वही ना होगा। ध्यान से समझिए, प्रियम की 4 वर्ष पहले आयु क्या होगी, 4 वर्ष पहले इसमें 4 घटा देंगे तभी तो होगा ना। 4 वर्ष पहले किसी का भी आयु क्या होता है, इसमें 4 वर्ष घट जाता है ना। तो 4 वर्ष पहले प्रियम की आयु हो जाएगी जब उसमें 4 घट जाएगा। और क्या बोल दिया, प्रियम की आयु की 4 गुनी, 4 वर्ष पहले प्रियम की आयु की 4 गुनी, ठीक ना, 4 वर्ष पहले प्रियम की आयु की 4 गुनी, ये हो गया, ठीक ना। उसके बाद आपका क्या बोल दिया, यहाँ बराबर है किसके बोल दिया, प्रीतम की 3 गुनी आयु की। प्रीतम की 4 वर्ष पहले आयु क्या हो जाएगी, x - 4। प्रीतम की 4 वर्ष पहले आयु क्या हो जाएगी, x - 4 आ जाएगी, ठीक ना। और प्रीतम की 4 वर्ष पहले की आयु की 3 गुनी के बराबर है, मतलब इसके 3 गुना के बराबर है, ठीक ना। प्रीतम की 3 गुनी के बराबर है, बराबर है मतलब बीच में बराबर लगा दिए तो यही ना हुआ आपका मान। ध्यान से देखिए तो ये आपका समीकरण बन गया। बस इसको आप हल कर दीजिए, क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस आपका जुड़ जाएगा, 9 और 4 13 हो जाएगा, मतलब x माइनस 4 वर्ष पहले ही बोला है ना, 4 वर्ष पहले नहीं, सॉरी, यहाँ 5 वर्ष पहले, मैं गलत बना रहा हूँ यहाँ, ठीक ना। ध्यान से समझिए, यहाँ 5 वर्ष पहले बोला है ना, 5 वर्ष लिखा हूं तो यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक ना, इसके लिए माफी चाहता हूँ, ठीक, 5 वर्ष पहले। अब देखिए 9 5 कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ अंदर गुणा कर दीजिए, 3x माइनस में आपका 15 हो जाएगा, इसको भी गुणा कर दीजिए तो 4x माइनस में आपका 14 चक्को 56, फिर 3x माइनस 15 हो जाएगा। अब x को इधर ले आइए तो 4 में 3 जाएगा तो x बचेगा आपका, 4 में 3 जाएगा x बचेगा, इसको इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, -15 + 56, यही होगा, -15 + 56। जब इसको घटाएंगे 6 में 5 गया 1, 5 में 4 गया 1, x बराबर कितना आ गया आपका 41 वर्ष, x बराबर कितना आया 41 वर्ष। हमारे पास क्या पूछा है, प्रियम की वर्तमान उम्र का पता लगाएं, प्रियम की वर्तमान उम्र का पता लगाएं। प्रियम की वर्तमान उम्र कितना है, x - 9, प्रियम की वर्तमान उम्र कितना है, x - 9, x - 9 और x का मान कितना है 41 वर्ष, तो 41 में हम 9 घटा देंगे तो आपका प्रियम का आयु नहीं निकल जाएगा क्या, प्रियम का आयु निकल जाएगा। 41 में 9 घटा देंगे क्योंकि x - 9 है, 41 में 9 घटा देते हैं, 11 में 9 भी आपका 2 हो जाएगा, 4 1 3 ना, 32 वर्ष, कितना हो जाएगा 32 वर्ष। प्रियम की आयु कितनी है, वर्तमान आयु 32 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 वर्ष। जी हाँ, ठीक है ना, 32 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो ऐसे आप प्रश्न को हल करेंगे, समझेंगे, आपको टाइम नहीं लगेगा, बस आप जब समझ जाएंगे आप तेजी से हल कर लेंगे, ठीक, आपको समझाने में टाइम लगता है, ठीक। चलिए, आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न और तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न है आपका, सोनम की आयु, ठीक ना, सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी,
ठीक ना। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। सोनम के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक ना, क्या बोल दिया, सोनम की आयु और उसके पिता की आयु। सोनम को इससे दर्शा देते हैं सोनम और उसके फादर। ठीक ना, सोनम और उसके फादर मतलब पिता। ठीक, सोनम और उसके फादर 8 वर्ष बाद उसके पिता। ठीक ना, सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी ना। 8 वर्ष बाद क्या होगा, 8 वर्ष बाद क्या होगा, सोनम की आयु अपने पिता की आयु की आधी होगी। मतलब क्या होगा, पिता की आयु 2 होगी तो सोनम की आयु 1 होगी। यही ना हुआ। 8 वर्ष बाद सोनम की आयु उसके पिता की आयु की आधी होगी। आधी होगी मतलब क्या हो गया, पिताजी की आयु 2 होगी तो सोनम की आयु 1 होगी। वही ना हुआ, आधा 2 का आधा 1, तो 2 होगी तो 1 होगी। यही होगी 8 वर्ष बाद। ठीक ना, 8 वर्ष पहले क्या बोल दिया, अब 8 वर्ष पहले क्या बोला है हमारा, 8 वर्ष पहले। ठीक ना, अब 8 वर्ष पहले बोला है कि उनकी आयु का अनुपात कितना था, 1:3। ठीक ना, 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात था 1:3। ध्यान से देखिए, 8 वर्ष बाद क्या अनुपात बना है हमारा, 1:2, क्योंकि आधी थी। 8 वर्ष पहले क्या अनुपात है, 1:3। है ना, 8 वर्ष पहले 1:3 है। यहाँ भी देखिए पहले प्रश्न के समान 2 अनुपात आया, जैसा आपको बताया था। जब भी 2 अनुपात आए आपको क्या करना है, ऊपर में x लगा देना है। तो 1:2 मतलब यहाँ क्या लिख देंगे, x/2, 1x/2x। ठीक ना, 1x/2x मतलब 1x मतलब x, ऊपर में x लगा दिए। अब क्या बोल दिया, 8 वर्ष बाद। ये क्या है, 8 वर्ष बाद है आपका, है ना। तो इससे वर्तमान में क्या हो जाएगा, वर्तमान लाने के लिए क्या करेंगे, 8 वर्ष बाद ये अनुपात है ना, तो वर्तमान लाने के लिए इसमें 8 वर्ष घटाएंगे और फिर 8 साल पहले लाने के लिए क्या करेंगे, फिर से 8 वर्ष घटाएंगे। तो इसमें कितना घटाएंगे, टोटल 16 वर्ष घटाएंगे। दोनों में क्या करेंगे, 16 वर्ष घटाएंगे। तो उसके बराबर ये होगा आपका 1/3, 1:3। नहीं समझ आया क्या, देखिए ध्यान से समझिए। 8 वर्ष बाद ये आयु का अनुपात है, 8 वर्ष बाद ये आयु का अनुपात है, दोनों में x लगा दिए। अब 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात है तो वर्तमान लाने के लिए 8 वर्ष घटाना पड़ेगा। मान लीजिए अभी आपका आयु 20 वर्ष है, तो 8 वर्ष पहले आपका आयु कितना था, तो आपका आयु 12 वर्ष था ना। तो 20 में 8 घटाएंगे तभी पता चलेगा। तो यहाँ देखिए 8 वर्ष बाद है इसकी आयु, तो इसमें 8 घटा देंगे तो वर्तमान आयु निकलेगा। उसके बाद 8 वर्ष पहले तक हमको निकालना है। 8 वर्ष पहले के लिए फिर से 8 वर्ष घटाएंगे। तो टोटल 8 वर्ष बाद में 8 वर्ष पहले लाने के लिए 16 वर्ष घटाएंगे। तो आपका यहाँ 16 वर्ष घटा दिए तो बराबर में ये अनुपात है आपका। ठीक, इसको बस अब आप हल कर लीजिए। इसको हल कर लेते हैं। आपका देखिए कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 मतलब आपका आ जाएगा 3x माइनस 16 48 आ जाएगा ना। फिर आपका आ जाएगा 2x माइनस 16, ये आ जाएगा आपका 2x माइनस 16। बस इसको हल कर लीजिए, इधर लाके 3x माइनस 2x हो जाएगा आपका, और इधर माइनस 16 प्लस 48 हो जाएगा। ठीक ना, इसमें मान ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ 3x 2x किया आपका x हो जाएगा। ठीक ना, उसके बाद आपका 48 में 16 गया, 8 में 6 गया 2, 4 में 3 गया 1, 4 में 1 गया 3। ठीक, x बराबर 32 वर्ष। x बराबर कितना आया, 32 वर्ष। हमारे पास क्या पूछा है, प्रश्न देख लेता हूं क्या पूछा है। सोनम के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सोनम के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, सोनम के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसी में भी मान रख दीजिए, आपका 8 वर्ष बाद में मान रख दीजिए। तो 8 वर्ष बाद सोनम के पिता की आयु कितनी है, 8 वर्ष बाद सोनम के पिता की आयु कितनी है, तो 8 वर्ष बाद सोनम के पिता की आयु है 2, और x का मान कितना आया 32। तो 2 का मान कितना आ जाएगा, 2 गुणा 32 आ जाएगा, मतलब आपका आ जाएगा 64 वर्ष। 64 वर्ष आएगा। इसको ध्यान से देखिए, 64 वर्ष आया। 8 वर्ष बाद की आयु, 8 वर्ष बाद की आयु कितनी आया, 64 वर्ष। और वर्तमान आयु पता करना है ना हमको। वर्तमान आयु कैसे पता होगा, 8 वर्ष बाद 64 वर्ष आपकी आयु है, तो 8 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी होगी, वही आपकी वर्तमान आयु होगी। तो इसी 64 में 8 घटा देंगे तो जो आएगा वही वर्तमान आयु आएगा, क्योंकि ये 8 वर्ष बाद की आयु है। तो 8 वर्ष बाद की आयु है, तो 8 वर्ष पहले इससे 8 साल कम रहेगा आयु। तो 64 में 8 घटा दीजिए, आपका 56, कितना आएगा 56 वर्ष। 56 वर्ष आएगा। 56 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी 56 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 वर्ष इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो ऐसे आपको समझना है, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन शुरू से अंत तक जाइए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। पहले आप पार्ट 1 जरूर देखिए, आपको वहां बेसिक समझाया गया है, वहां से हल कीजिए, आपको समझ में आने लगेगा सब। ठीक ना, चलिए आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न और चौथा प्रश्न। ठीक, चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। अब चौथा प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए। हम जब माँ की आयु 43 वर्ष थी,
जब माँ की आयु 43 वर्ष थी तब माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा, है ना। कई लोगों को तो सवाले सुन के कंफ्यूज हो गए होंगे, कई लोग के बहुत घुमा दिया है सवाल, घुमाया नहीं है, बस समझिए देखिए कैसे हल करेंगे। ठीक है, जब माँ की आयु 43 वर्ष थी, क्या बोल दिया माँ, ठीक ना, माँ मतलब मदर, मदर की आयु कितनी थी आपकी 43 वर्ष, मदर की आयु कितनी थी 43 वर्ष। तब माँ और पुत्र की आयु का अंतर कितना था 21 वर्ष, तब माँ और पुत्र की आयु का अंतर, ठीक ना, मतलब माँ माइनस पुत्र, ये कितना था आपका 21 वर्ष, सही ना था, मतलब माँ और पुत्र की आयु का अंतर कितना था 21 वर्ष था। तो यहाँ पुत्र की आयु ज्ञात कर सकते हैं, पुत्र की आयु कैसे ज्ञात होगा, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ माँ प्लस 21 माँ, उसके बाद इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -21 बराबर पुत्र, पुत्र की आयु कैसे निकलेगा, माँ की आयु में 21 साल घटा देंगे, क्योंकि माँ और पुत्र की आयु का अंतर कितना है 21 वर्ष, माँ और पुत्र की आयु का अंतर 21 वर्ष है, जब माँ का आयु 43 वर्ष है, ठीक ना, तो माँ में 21 वर्ष घटा देंगे तो पुत्र की आयु निकल जाएगा, मतलब 43 में 21 वर्ष घटा देंगे तो पुत्र का आयु निकल जाएगा। घटा देते हैं, 3 में 1 गया 2, 2 में 1 गया 2, मतलब पुत्र की आयु कितनी निकल गई आपकी 22 वर्ष, पुत्र की आयु कितनी निकल गई 22 वर्ष, माँ की आयु 43 वर्ष तो पुत्र की आयु 22 वर्ष निकल गया। अब आगे देखते हैं, अब आगे आपका क्या बोला, आगे आपका बोला है यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हों, यदि पिता क्या हो माँ के 3 वर्ष बड़े हों, मतलब फादर जो है आपके, फादर जो है, ठीक ना, फादर वो माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, मतलब माँ का 43 है तो फादर का कितना हो जाएगा 46 वर्ष। यही ना होगा कि माँ पापा क्या है आपके पिताजी जो हैं माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, तो माँ का आयु आपका 43 वर्ष है तो पिताजी का आयु 3 वर्ष जोड़ देंगे 46 वर्ष हो जाएगा, ठीक ना। तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी, तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तो पिता की जी की आयु 50 वर्ष कब होगी, 46 है तो, अरे बबुआ जब 46 में 4 जोड़ेंगे तभी तो 50 वर्ष आएगा ना, नहीं आएगा क्या, देखिए जब 46 में 4 वर्ष जोड़ देंगे तो 50 वर्ष आ जाएगा आपका। तो यही बोला जब पिता की आयु 50 वर्ष हो, मतलब 46 में हम 4 जोड़ दिए तो 50 वर्ष आ गया, ठीक ना। तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा, पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा, तो इसमें हम 4 वर्ष जोड़े तो 50 वर्ष हो गया, पुत्र का आयु कितना है 22 वर्ष, तो पुत्र की आयु के लिए भी हम तो 4 वर्ष जोड़ेंगे ना, पुत्र की आयु 22 वर्ष है तो 22 में 4 जोड़ देंगे तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगा 26 वर्ष। जब पिता का आयु 50 वर्ष तो पुत्र का आयु कितना हो गया 26 वर्ष हुआ ना। जब पिता की आयु 50 वर्ष है तो पुत्र की आयु 26 वर्ष हुआ, क्योंकि पिता की आयु 46 में 4 जोड़ने पर 50 हुआ तो पुत्र में भी 4 जोड़ेंगे तो 26 वर्ष है पुत्र की आयु, जब पिता की आयु 50 वर्ष है। अब इन दोनों को घटा दीजिए तो इन दोनों का अंतर नहीं निकल जाएगा, 50 - 26 कर दीजिए, आपका 10 में 6 गया 4, 4 में 2 गया 2, ठीक ना। ये अंतर निकला कि नहीं, जब पिता की आयु 50 वर्ष है तब पिता और पुत्र की आयु का अंतर निकला कि नहीं, जब पिता की आयु 50 वर्ष है पुत्र की आयु 26 वर्ष है तो पिता और पुत्र की आयु का अंतर कितना आ गया 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 वर्ष, ठीक ना, 24 वर्ष आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, ठीक ना। तो ऐसे आप प्रश्न को हल करेंगे और समझेंगे, ठीक। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। यहाँ देखिए आपके पास पुत्र की आयु पूछता क्या होगा, जब पिता 50 वर्ष होगा तो 26 वर्ष हो जाता है आंसर, अंतर पूछा तो 24 वर्ष हो जाता। यदि आपके पास पूछे कि माँ और पिता की आयु में क्या अंतर है, ठीक ना, माँ और पिता की आयु में, तो बिल्कुल नहीं, माँ और पिता की आयु में अंतर हमेशा 3 वर्ष का ही होगा। यदि शुरू में 3 वर्ष है तो लास्ट तक बुढ़ापे तक आपका 3 वर्ष का ही अंतर होगा, ठीक ना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और 5वें प्रश्न की ओर, ठीक ना। तो अच्छा लगे आपको तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना, अच्छा लगे तो जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर, ठीक। अब देखिए 5वां प्रश्न है हमारा, जब पिता की आयु 54 वर्ष है, जब पिता की आयु 54 वर्ष है तब 2 बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है, पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, बड़ी बहन की आयु का पता लगाएं, ठीक। क्वेश्चन है भी कंफ्यूज होगा, आप यदि नहीं समझेंगे तो होबे करेंगे कंफ्यूज, जब नहीं समझेंगे ध्यान से तो कंफ्यूज तो होना आम बात है। ध्यान से समझिए, देखिए क्या बोल दिया, जब पिता की आयु 54 वर्ष है, तो सबसे पहले क्या बोल दिया, पिता की आयु, पिताजी की आयु कितनी बोल दिया 54 वर्ष, पिता की आयु क्या है 54 वर्ष है। जब पिता की आयु 54 वर्ष है तब 2 बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 है। चलिए इसमें तो कुछ पता नहीं चला, आगे देख लेते हैं। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, पिता क्या है माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, मतलब जब पिता की आयु 54 वर्ष है तो पिताजी क्या है माँ से 2 वर्ष बड़े हैं,
तो माँ का आयु कितना हो जाएगा 52 वर्ष होगा कि नहीं। इसमें 2 घटा देंगे तो माँ का आयु निकल जाएगा, क्योंकि पिताजी क्या है माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, तो माँ का 52 होगा तब ना पिताजी का 54 होगा, क्योंकि 2 वर्ष बड़े हैं। तो माँ का आयु 52 वर्ष निकल गया, क्योंकि पिताजी माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। आगे क्या बोल दिया, छोटी बहन की आयु माँ की आयु की आधी है। छोटी बहन की आयु किसकी, छोटी बहन की आयु, छोटी बहन की आयु क्या है, माँ के आयु की आधी है। माँ का आयु कितना है 52 वर्ष, 52 वर्ष का आधा है, यही ना बोल दिया। छोटी बहन की आयु जो है माँ के आयु की आधी है, तो माँ का आयु 52 वर्ष है, तो छोटी बहन की आयु 52/2 वर्ष। 52/2 करेंगे कितना आएगा आपका 26 वर्ष, 26 वर्ष आएगा ना। छोटी बहन की आयु कितना आ गया 26 वर्ष, क्योंकि माँ की आयु की आधी है, तो माँ का आयु 52 वर्ष, तो 52 का आधा 26, तो 26 वर्ष छोटी बहन की आयु। अब क्या बोल दिया, बड़ी बहन की आयु बताइए, क्या बताइए, बड़ी बहन की आयु बताइए, बड़ी बहन की आयु। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अब वहां जो आपके पहले प्रश्न समझ दिया है कि 2 बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है, वहीं आपका आंसर छुपा है। क्या बोल दिया, 2 बहनों की आयु का अंतर कितना है 4 वर्ष, तो छोटी बहन का आयु 26 वर्ष है। जब 2 बहनों की आयु का अंतर 4 वर्ष है और छोटी बहन की आयु 26 वर्ष है, तो बड़ी बहन की आयु 26 में 4 जोड़ेंगे तभी तो आएगा ना, क्योंकि दोनों की आयु का अंतर कितना है 4 वर्ष, दोनों की आयु का अंतर 4 वर्ष है। तो छोटी बहन की 26 है, तो बड़ी बहन के लिए 4 साल जोड़ देंगे रे, क्या होगा 4 साल जोड़ दिए तो 26 4 30 वर्ष आपका हो गया आंसर। बड़ी बहन की आयु कितनी निकल गई 30 वर्ष, पता नहीं शादी हुआ है कि नहीं, हो सकता है हो गया होगा, ठीक है। तो देखिए बड़ी बहन की आयु कितनी हो जाएगी 30 वर्ष, तो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 वर्ष आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे निकालेंगे, लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए, खुद ही आपके पास सवाल बनेंगे, ठीक ना। बस समझिए, यहाँ आपको समझाया जा रहा है, ठीक। तो 30 वर्ष आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक ना, छठवें प्रश्न की ओर। देखिए छठवां प्रश्न है अब हमारा, छठवां प्रश्न है आपका, एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना है, 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है, क्या पूछ दिया, पिता की वर्तमान आयु। ध्यान से देखिए प्रश्न क्या बोला, एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना है। पिता और पुत्र की चर्चा की गई है, तो लिख लेते हैं पिता और पुत्र, ठीक ना, पिता और पुत्र। अब क्या बोल दिया, एक पिता, ठीक ना, अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना है, 5 गुना है उम्र में, कब, वर्तमान में, कुछ नहीं दिया है मतलब वर्तमान में है, ठीक ना। तो एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना है, 5 गुना है मतलब पिता का उम्र 5 वर्ष है, तो पुत्र का उम्र 1 वर्ष है, यही मतलब हुआ। यहाँ ध्यान से समझिएगा, आप खुद अनुपात में बदल लेंगे। क्या बोल दिया, एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना है, एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना है। 5 गुना है कहने का मतलब पिता का जब 5 है तो पुत्र का 1 है, पिता का 5 वर्ष है तो पुत्र का 1 वर्ष है, तभी तो पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना होगा ना। 5 गुना है मतलब पिता का 5 वर्ष है तो पुत्र का 1 वर्ष है, ठीक ना, हो गया। अब क्या बोल दिया, 15 वर्ष बाद, अब 15 वर्ष बाद आपकी चर्चा हो गई। 15 वर्ष बाद क्या चर्चा है, ठीक ना, 15 वर्ष बाद आपकी चर्चा है कि अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना हो जाएगा। अपने पुत्र से उम्र में कितना हो जाएगा, पिताजी जो हैं अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना हो जाएंगे, ठीक ना। 2.5 गुना हो जाएंगे कहने का मतलब 2.5 मतलब 2 सही 1/2, 1 गुना है 2.5 गुना, इसको जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सही को चेंज करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूना 4, यहाँ देखिए 2 दूना 4, इसको गुणा करते हैं 2 दूना 4 और 4 + 1 5, यही ना करते हैं तो 5/2, 2.5 गुना को क्या बोल सकते हैं 5/2 गुना, ठीक ना। तो 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 15 वर्ष बाद अपने पुत्र से पिताजी क्या होंगे 2.5 गुना बड़े, 2.5 गुना बड़े मतलब 5/2, और 5/2 को लिख सकते हैं 5:2 लिख सकते हैं नहीं। ध्यान से देखिए, बट्टे को अनुपात के रूप में हम चेंज करते हैं, ठीक है, बट्टा अनुपात में चेंज होता है, अनुपात बट्टा में चेंज होता है। तो 15 वर्ष बाद क्या हो गया 5:2 आ गया, पहला अनुपात वर्तमान में आ गया, फिर 15 वर्ष बाद अनुपात आ गया, तो 2 अनुपात आ गए आपके, 5:1 और 5:2, 2 अनुपात आ गए ना। अब आपको ऐसे 2 सवाल करा चुका हूं मैं, तीसरा सवाल है आपका, ठीक ना, जब 2 अनुपात आए हों, ठीक ना। तो बोला गया है जब आपके पास 2 अनुपात आए हों तो पहले वाले अनुपात में x लगा दीजिए, बस यहाँ x लगा दीजिए, 5x बट्टा में x हो गया 1x मतलब x, ठीक ना, 1x लिख देते हैं, चलिए नहीं समझेंगे तो, ठीक। तो 5x बट्टा 1x हो गया। अब क्या है, वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु है। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है 15 वर्ष बाद, क्या दिया हुआ है 15 वर्ष बाद, वर्तमान आयु के 15 वर्ष बाद। 15 वर्ष बाद कब आएगा, जब इसमें 15 जोड़ देंगे,
15 वर्ष बाद नीचे दिया हुआ है ना, तो इसमें जब 15 जोड़ देंगे तभी तो 15 वर्ष बाद आएगा ना, क्योंकि वर्तमान आयु है, तो वर्तमान आयु में 15 वर्ष जोड़ देंगे, 15 वर्ष बाद हो गया इसके बराबर में। अब इसको लिख दीजिए 15 वर्ष बाद जो आयु का अनुपात है, 15 वर्ष बाद जो आयु का अनुपात है उसको लिख दीजिए बराबर में, है ना, और 15 जोड़ दीजिए क्योंकि 15 वर्ष बाद है। बस अब आप इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे हल करेंगे, यहाँ से ऐसे क्रॉस गुणा कर दीजिए, यहाँ देख सकते हैं आपका 5 दूना 10 हो जाएगा, 10x प्लस 15 दूना 30 हो जाएगा। फिर यहाँ ऐसे कर दीजिए तो आपका 5x हो जाएगा, उसके बाद आपका 15 पचे 75 हो जाएगा, 15 पचे 75। बस इसको हल कर लीजिए, आपका यहाँ देखिए 10x माइनस 5x हो जाएगा, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा 75 माइनस 30 हो जाएगा, 75 माइनस 30 होगा। यहाँ आगे करेंगे क्या आएगा आपका, 10 में 5 गया 5x हो जाएगा आपका, और 75 में 30 गया आपका 45 हो जाएगा, 75 में 30 गया 45 होगा। x का मान निकालेंगे, यहाँ क्या आएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 45 बट्टा में 5, x बराबर क्या आएगा 45 बट्टा 5 आएगा, 5 9 45, x का मान कितना है आपका 9, x का मान कितना आया 9। हमारे प्रश्न में क्या पूछा है, पिता की वर्तमान आयु क्या है, पिताजी जो है उनकी वर्तमान आयु क्या है, ठीक ना। x का मान 9 आया, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है 5, पिता की वर्तमान आयु कितनी है 5, x का मान 9 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा 5 गुणा 9, 5 का मान कितना हो जाएगा 5 गुणा 9 मतलब 45 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी आपकी 45 वर्ष। ऑप्शन में दिया होगा, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 45 वर्ष आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो पिताजी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 45 वर्ष, तो ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, है ना। आशा करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे तो फिर से बोल रहा हूँ आपको, पार्ट 1 जरूर देखिए, आपको वहाँ बेसिक बताया गया है, वहाँ देखने के बाद ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं आपका, है ना। प्ले लिस्ट आपका लिखा हुआ है मैथ फॉर सीजी इंटरेस्ट एग्जाम के नाम से, है ना, वहाँ भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डे 1 to 4, 1 से 4 तक का प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न और 7वां प्रश्न, ठीक है। 7वां प्रश्न है हमारा, देखिए 7वां प्रश्न है आपका, 5 वर्ष पहले P और Q की औसत आयु 15 वर्ष थी, अब P Q तथा R की औसत आयु 20 वर्ष है, तदनुसार 10 वर्षों बाद R की आयु कितनी हो जाएगी। ठीक ना, क्या बोल दिया है, ध्यान से देखिए, आपके 5 वर्ष पहले, पहले क्या बोला आपका 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है पहले, ठीक ना। 5 वर्ष पहले क्या था, 2 लोग थे आपके P व Q, ठीक ना। P व Q की औसत आयु, अब आप देखिए औसत, यहाँ आपको पहला पार्ट नहीं देखेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। औसत बराबर क्या होता है, औसत मतलब एवरेज, एवरेज से दर्शाते हैं, एवरेज बराबर होता है A+B/2, A+B/2 होता है ना, मतलब एवरेज मल्टीप्लाई 2 बराबर A+B, यही होता है, ठीक ना। यहाँ ए है आपका संख्या, ए है संख्या और ये है पदों का योग, ठीक ना। तो यहाँ 2 से अधिक पद हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पदों का योग, ठीक ना, योग हो जाएगा, और यहाँ संख्या की जगह आपका n हो जाएगा, ठीक ना। तो ये सूत्र है आपका, तो यहाँ बोल दिया क्या, औसत दिया हुआ है, मतलब एवरेज दिया हुआ है। P और Q का 5 वर्ष पहले एवरेज कितना दिया हुआ है, तो आपका 15 वर्ष दिया हुआ है, एवरेज कितना दिया है 15 वर्ष, और कितने लोग हैं P व Q 2 लोग हैं, तो यहाँ 2 से गुणा, n के जगह 2 हो जाएगा, योग यहाँ आपका a है, ठीक ना। इनका योग, इनकी आयु का योग कितना है 15 गुणा 2 मतलब 30 वर्ष, 30 वर्ष है इनकी आयु का योग, P व Q की आयु का योग कितना है 30 वर्ष। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले क्या है, P व Q की आयु का अनुपात है 30, P व Q की आयु का योग है 30 वर्ष, क्योंकि औसत है 15 वर्ष। अब क्या बोल दिया आगे, अब P Q तथा R की औसत आयु 20 वर्ष है, उसी समय बोल रहा है, ठीक ना, उसी समय अब क्या है P Q व R, ठीक ना, P Q व R की औसत आयु कितनी है 30 वर्ष, नहीं सॉरी 20 वर्ष, ठीक ना। P Q व R की औसत आयु है 20 वर्ष, उसी समय P Q व R इन तीनों की औसत आयु है 20 वर्ष, तो 3 लोग हैं तो 3 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 या 60 वर्ष आपका हो जाएगा ना, 60 वर्ष हो जाएगा P + Q + R बराबर, ठीक ना। P + Q + R बराबर 60 वर्ष और P + Q बराबर 30 वर्ष। अब हमारे पास क्या पूछा है, हमारे पास पूछा है R की 10 वर्षों बाद R की आयु, तो पहले R की आयु निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए P + Q बराबर कितना है, यहाँ P + Q बराबर आपका कितना है 30 वर्ष, ठीक ना। तो R का मान ज्ञात करना है, तो R का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, 60 वर्ष में जब 30 वर्ष घटा देंगे, देखिए P और P + Q का मान 30 वर्ष, इसके जगह 30 वर्ष, R का मान ज्ञात करना है, इसको इधर ले जाएंगे तो 60 में 30 घट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 30 वर्ष, 30 वर्ष आ जाएगा आपका
आर का आयु, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ आर की आयु नहीं पूछा है, क्या पूछा है 10 वर्षों बाद आर की आयु क्या है, 10 वर्षों बाद आर की आयु पूछा है। आर की आयु अभी है, ठीक ना, जिस समय हम निकाल रहे हैं उस समय की आर की आयु है, ठीक ना। अब इससे 10 वर्ष बाद आर की आयु क्या होगी, तो 10 वर्ष बाद आर की आयु क्या होगी, आर की आयु में 10 की वृद्धि हो जाएगी, मतलब 30 वर्ष है तो उसमें 10 वर्ष आपका बढ़ जाएगा। 10 वर्ष बाद आपकी आयु क्या होगा, आपका 5 वर्ष अभी आयु है तो आपका 15 वर्ष हो जाएगा। उसी प्रकार आर की आयु 10 वर्ष बाद 30 में 10 बढ़ जाएगी तो आपकी हो जाएगी 40 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 वर्ष, 10 वर्ष बाद आर की आयु क्या हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न और 8वां प्रश्न आज का, ठीक ना। चलिए 8वां प्रश्न की यही हम चर्चा कर लेते हैं। 8वां प्रश्न है अब हमारा, किसी व्यक्ति तथा उसकी पत्नी का, ठीक ना, किसी व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। ठीक, 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा। यदि उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 13:9 था, तब कितने वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी। क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया, देखिए समझते हैं हम, ठीक ना। क्या बोल दिया, किसी व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात, कोई एक व्यक्ति है मतलब एक कोई मेन है और कोई वोमेन है, मतलब उसकी वाइफ है, ठीक ना, उसकी वाइफ है मतलब उसकी पत्नी है और कोई व्यक्ति है, ठीक ना। इनकी आयु का अनुपात वर्तमान में, कब बोल रहा है आपका, वर्तमान में, ठीक ना। वर्तमान में आयु का अनुपात क्या है, 4:3 है। वर्तमान में आयु का अनुपात कितना है, 4:3। 4 वर्ष पश्चात मतलब 4 वर्ष बाद, है ना, 4 वर्ष बाद क्या है, इनकी आयु का अनुपात है आपका 9:7। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:7 है, ठीक ना। अब दो अनुपात ज्ञात हो गए तो हम पहले इसको हल कर लेते हैं, ठीक ना, ताकि हमको उम्र तो ज्ञात हो इनका कि कितना उम्र है इनका, तभी तो पता पाएंगे ना आगे। तो दो अनुपात ज्ञात हो गए तो हम उम्र ज्ञात कर लेते हैं। उम्र ज्ञात करने के लिए दो अनुपात जब भी प्राप्त हो क्या करते हैं, ऊपर में x लगा देते हैं दोनों में, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4x/3x हो जाएगा ना, 4x/3x हो जाएगा, क्योंकि 3 प्रश्न इसका करा चुका हूँ, अब आगे नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल। अब 4 वर्ष बाद बोला है, 4 वर्ष बाद बोला है तो दोनों में आपका 4 जुड़ जाएगा, क्योंकि 4 वर्ष बाद बोला है। इसके बाद बराबर लिख के हम लिख देंगे यहाँ 9/7। बस अब आप इसको हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ 7 × 28 हो जाएगा आपका 28x प्लस 7 × 28 हो जाएगा। उसके बाद आपका 9 × 27x हो जाएगा प्लस आपका 9 × 36 हो जाएगा। यहाँ घटा लीजिए आपका 28, यहाँ देखिए इसको इधर लाइए तो घटाएंगे तो 28 में 27 जाएगा आपका x हो जाएगा। इसको इधर ले जाके घटाएंगे, 36 में 28 घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 28 8 36, x बराबर कितना आ गया आपका 8 वर्ष, ठीक ना। यहाँ से आ गया आपका x बराबर 8 वर्ष आ गया, x का मान 8 वर्ष आ गया, ठीक ना। मतलब वर्तमान में इनका आयु कितना होगा आप देख सकते हैं, मेन का आयु 4 है तो 8, मेन की आयु कितनी होगी वर्तमान में, वर्तमान में मेन की आयु 4 × 8 हो जाएगी, मतलब 32 वर्ष हो जाएगा वर्तमान में मेन की आयु, मतलब आदमी की आयु। औरत की आयु क्या है, वर्तमान में 3 है तो 3 है मतलब 3 × 8 हो जाएगा आपका 24 वर्ष, ठीक ना। वर्तमान में आयु क्या हो जाएगा, वुमेन का मतलब वाइफ की, पत्नी की वर्तमान में आयु आपकी 24 वर्ष हो जाएगी और आदमी की वर्तमान में आयु 32 वर्ष हो जाएगी, ठीक ना। वर्तमान आयु ज्ञात हो गई। अब हमें बोला है उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 13:9 था, तब कितने वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी। उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात कितना था, 13:9। उनके शादी के समय उनकी आयु का अनुपात कितना था, 13:9 था, ठीक ना। तो अभी मतलब शादी के समय उनकी आयु क्या, मतलब शादी उनकी कितने वर्ष पहले हुई थी, तो इसको जानने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। इन दोनों में एक घटा देंगे, मतलब किसका, इन दोनों का अनुपात, मेन और वुमेन का अनुपात बोला है ना, कि आदमी और उनकी उसकी पत्नी का अनुपात कितना था शादी के समय, 13:9 मतलब 13/9 था, यही ना था। शादी के समय अनुपात कितना था, 13:9 मतलब 13/9 था। तो इसमें मान लीजिए ए वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी, कोई भी XYZ X वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी, या फिर Y वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी, तो इसमें क्या करेंगे, 32 - y अपान 24 - y, है ना। यदि Y वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी तो दोनों में y घटा देंगे, इसको हल कर लीजिए, इसे गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 32 यहाँ कितना हो जाएगा, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 28 हो जाएगा आपका, माइनस में 9y हो जाएगा। फिर यहाँ बराबर करेंगे, ठीक ना। यहाँ आपको मिटा देता हूँ, ठीक ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको नहीं तो। अब देखिए आगे क्या होगा, यहाँ इसका इधर गुणा कर लेते हैं तो 13 × आपका कितना हो जाएगा, 52, 5 हासिल, 13 × 26, 5 × 31 हो जाएगा आपका 312, फिर माइनस में आपका हो जाएगा 13y, ठीक। अब देखिए इसको आप क्या कीजिए, इसको इधर ले जाइए, ठीक ना, और इसको इधर ले आइए,
1 मिनट, ठीक ना। 13/9, इसको इधर ले जाएंगे माइनस, नहीं हाँ इसको, ये देखिए आपका माइनस यहाँ आएगा नहीं तो ठीक, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, ठीक ना। कितना आ जाएगा आपका 13/, माइनस में 9y हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 312 माइनस 288, ये हो जाएगा ना। ऐसे घटाएंगे तो यहाँ 13 में 9 घटाएंगे आपका 4y हो जाएगा, 312 में 88 जाएगा, 88 12, यहाँ 12 दूना 24 हो जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा 24/4 मतलब 6 वर्ष। y का मान कितना आ गया 6 वर्ष, मतलब यहाँ क्या हो गया 6 वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी। कितने वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी 6 वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब 6 वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, 6 वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी, ठीक। तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक ना। टाइम ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से अब आपको जल्दी जल्दी कराया जाएगा, ठीक। देखिए, ठीक, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थोड़ा कठिन सवाल था, आप समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं 9वां सवाल, ठीक। बैक करके फिर से देख सकते हैं, अच्छे से ना समझ आया हो तो। अब हम देखते हैं 9वां सवाल। 9वां सवाल है हमारा, x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु 5:7 थी। y की वर्तमान आयु क्या है? ध्यान से समझिए, क्या बोल दिया, दो लोग हैं आपके, x और y हैं, x y दो लोग हैं। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है इनका? वर्तमान आयु का अनुपात, ऐसे प्रश्न आपको कई बार करा चुका हूँ, बिल्कुल सरल प्रश्न है आपके, ठीक ना। देखिए, x और y की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:4 है। वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, क्या बोल दिया, 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 5:7 था। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात था 5:7, ठीक। अब इनकी आयु ज्ञात करना है। जब भी दो अनुपात आपके पास आए, कितने बार आपको बता चुका कि जब भी दो अनुपात आपके पास आए आपको ऊपर में x लगा देना है, मतलब 3x/4x हो जाएगा आपका। लगा दिए ऊपर में x। अब क्या बोल दिया? 5 वर्ष पहले। नीचे में क्या दिया हुआ है? 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले मतलब 5 दोनों में घटा देंगे। 5 वर्ष बाद दिया होता तो 5 दोनों में जोड़ देते। 5 वर्ष पहले दिया है तो 5 दोनों में घटा देंगे। उसके बाद बराबर में इसको लिख देंगे, मतलब 5/7। बस इसको ऐसे हल कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 7 या 21 हो जाएगा आपका। 21x माइनस 7 35 हो जाएगा। इधर आपका हो जाएगा 5 को 20x, फिर आपका हो जाएगा 5 × 25 हो जाएगा, ठीक। 25 हो जाएगा। बस अब इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, ठीक ना। आपका हो जाएगा 21 में 20 जाएगा, आपका x हो जाएगा। और यहाँ देखिए आपका यहाँ प्लस में 35 हो जाएगा, यहाँ कट के क्या हो जाएगा? 35 आपका इधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 35 में 25 घटाएंगे आपका 10 आएगा, मतलब x बराबर 10 वर्ष हो जाएगा आपका, ठीक ना। x बराबर 10 वर्ष। अब आपके पास क्या पूछा है? y की वर्तमान आयु क्या है? y की वर्तमान आयु, y की वर्तमान आयु कितनी है? 4। y की वर्तमान आयु 4 है। x का मान 10 वर्ष, तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 4 × 10, 4 × 10 मतलब 40 वर्ष। 4 × 10 मतलब 40 वर्ष। y की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष। 40 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 वर्ष। y की वर्तमान आयु क्या होगी? 40 वर्ष होगी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, y की वर्तमान आयु 40 वर्ष होगी। अब देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं 10वां प्रश्न। ये है आपका 10वां प्रश्न, यहाँ से देख सकते हैं। सुरेश और चिराज की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। चिराज की वर्तमान आयु क्या है, ठीक ना। तो ये भी सवाल आपका बिल्कुल सरल सवाल है। इस सवाल को आप अच्छे से देख लीजिए, ये आपका होमवर्क है, ठीक ना। इस सवाल को आपको खुद से करना है, ठीक ना। तो देखिए, और आपको खुद से बनाना है, क्योंकि अभी जो सवाल बताया वैसे ही सवाल था आपका, ठीक ना। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और छत्तीसगढ़ की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, मैथ के सवाल जिसमें आते हैं, तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।